सड़क के साथ साथ बिहार में अब हवाई कनेक्टिविटी को भी बेहतर करने की कवायद शुरू कर दी गई है। एक तरफ जहां पटना में हवाई अड्डे पर एटीसी बिल्डिंग के निर्माण सहित नवीनीकरण का काम चल रहा है, तो वहीं दरभंगा एयरपोर्ट पर विमानों की संख्या में इजाफा हो रहा है, जबकि भागलपुर और पूर्णिया हवाई अड्डे को भी शुरू करने की संभावना बढ़ती जा रही है। वहीं अब राज्य के 12 शहरों में हवाई अड्डों को विकसित करने की बात की जा रही है। बिहार के मुख्य सचिव आमिर सुबहानी ने हाल ही में एक बैठक कर इसे लेकर संबंधित जिले के जिलाधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिया है। जैसा कि हम जानते हैं, भारत में बिहार अपनी एक अलग पहचान रखता है। पिछले कुछ समय से बिहार ने काफी अधिक तरक्की और विकास किया है। अब एयर कनेक्टिविटी के मामले में भी बिहार दूसरे राज्यों से पीछे नहीं रहेगा। फिलहाल दूसरे राज्यों की तुलना में बिहार में एयर कनेक्टिविटी काफी कम है, लेकिन अब सरकार इसकी ओर ध्यान देने लगी है। राज्य में एयरपोर्ट की संख्या बढ़ाने जा रही है। अभी तक पूरे बिहार राज्य में महज 2-3 गिने चुने एयरपोर्ट थे, जिस कारण यात्रियों की भीड़ भी काफी अधिक हो जाती है। ऐसे में बिहार के नए शहरों में हवाई यातायात सेवा शुरू होने की उम्मीद बढ़ती जा रही है। फिलहाल बिहार में केवल 3 एयरपोर्ट का ही इस्तेमाल सार्वजनिक परिवहन के लिए हो पा रहा है। इनमें पटना, गया और बोधगया के एयरपोर्ट शामिल हैं। भागलपुर, रक्सौल और गोपालगंज एयरपोर्ट को चालू करने के लिए लगातार मांग तेज हो रही है। बिहार के बिहटा में एयरफोर्स की हवाई पट्टी भी चालू हालत में है, लेकिन इसका केवल सैन्य इस्तेमाल ही होता है। इस बीच पटना हाईकोर्ट के एक निर्देश के बाद राज्य के मुख्य सचिव आमिर सुबहानी ने हवाई अड्डों के विस्तार को लेकर वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की है, जिसमें वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए कई जिलाधिकारी भी शामिल हुए हैं। बैठक में गया, पटना, बिहटा और दरभंगा के साथ ही पूर्णिया, रक्सौल, भागलपुर, मुंगेर, गोपालगंज, मुजफ्फरपुर, सोनपुर और फारबिसगंज में हवाई अड्डा विकसित करने के निर्देश दिए गए। बैठक के दौरान मुख्य सचिव ने जिलाधिकारियों को निर्देशित किया कि जिन जिन जिलों में हवाई अड्डा निर्माण की योजना प्रस्तावित है, वहां जमीन अधिग्रहण से लेकर अन्य लंबित कार्यों को जितनी जल्दी हो सके पूरा करने का प्रयास किया जाए। मुख्य सचिव ने कहा है कि जमीन अधिग्रहण में यदि किसी प्रकार की मुश्किल आ रही है, तो इस संबंध में राजस्व और भूमि सुधार विभाग के अधिकारियों से परामर्श लिया जाए। इस दौरान बिहटा और दरभंगा एयरपोर्ट को लेकर तय सीमा में निर्धारित कार्यों को पूरा करने का भी निर्देश दिया गया है। बता दें कि बिहार में अभी केवल 3 एयरपोर्ट का ही सार्वजनिक तौर पर इस्तेमाल होता आया है। इनमें पटना, गया और दरभंगा एयरपोर्ट शामिल हैं। पिछले कुछ समय से ही भागलपुर, रक्सौल और गोपालगंज को लेकर नए एयरपोर्ट बनाने की मांग काफी तेजी से हो रही है। अब ये मांग जल्द ही पूरी होने की उम्मीद भी दिखने लगी है, जिसके बाद अब बिहार के लोग भी काफी अलग अलग जगह से हवाई सफर कर पाएंगे। बहरहाल देखना ये होगा कि जो मुख्य सचिव ने निर्देश दिया है, उस निर्देश पर सही तरीके से अमल कैसे होता है, और यदि होता है तो ये काम कब तक पूरा कर लिया जाएगा, क्योंकि बिहार के लोगों को काफी समय से इंतजार है कि राज्य के अन्य शहरों में भी हवाई सेवा शुरू की जाए। बने रहें लाइव सिटीज के साथ। यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हम आपको खबरों से अपडेट रख सकें।